कैसे हो आप? और मैं आपका जावा के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा के लूँगा। सही कहा, सही सुना आपने। क्योंकि आप बहुत आलसी हो गए हो, आपको जावा का इंटरव्यू प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, आपको करियर करना है, तो मैं आपको हेल्प करूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जावा के ऐसे 10 इंटरव्यू क्वेश्चन जो इंटरफेस के ऊपर पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन के हम क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलो बिना देरी के शुरू कर देते हैं यहाँ पे। तो ये सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ एन इंटरफेस इन जावा। तो इंटरफेस के बारे में आपको व्हाट इज़ इंटरफेस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंटरफेस इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास दैट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इंटरफेस क्या होता है? क्लास की ब्लूप्रिंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि क्लास के अंदर क्लास किस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा वो मेथड इंटरफेस के अंदर होती है, और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि ऐसी मेथड है कि जो सिर्फ डिक्लेयर की हुई है, उसका अंदर कोई कोड लिखा नहीं गया है, उसी को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे जावा 8 हैज़ डिफ़ॉल्ट स्टैटिक मेथड। तो जावा 8 कंसेप्ट है ये हम अलग से देखेंगे। सो हियर यूज्ड टू अचीव अब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो हियर जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है, तो अचीव करने के लिए इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, मतलब उसके अंदर एक मतलब मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है। मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है और उसका कोई कोड नहीं होता है। ठीक है, तो इंटरफेस को क्लास की ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो क्लास की ब्लूप्रिंट का मतलब यही होता है कि जो भी क्लास है वो किस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा, उसके अंदर किस टाइप की मेथड होगी, ये इंटरफेस डिफाइन करता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर देना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू यूज द इंटरफेस। आप इंटरफेस क्यों यूज करते हो? तो उसका आंसर होना चाहिए वी यूज इंटरफेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, लूज कपलिंग एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेस अचीव करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हाइड करके रखेंगे और सिर्फ मेथड क्या करेगा यही डिस्प्ले करेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, लूज कपलिंग। लूज कपलिंग मतलब हम कोई भी क्लास एक दूसरे के साथ टाइट बॉन्ड नहीं करेंगे, लूज कपल करेंगे। मतलब हम इंटरफेस का इस्तेमाल करके एक इंटरफेस मल्टीपल क्लास को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोई भी क्लास जो है वो टाइटली कपल नहीं करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो भी इंटरफेस है, एक इंटरफेस का अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन हम क्लास से करेंगे और इंटरफेस के ज़रिए हम क्लास की फंक्शनैलिटी को इंटरफेस के ज़रिए हम जो भी क्लास ने इम्प्लीमेंट किया है फंक्शनैलिटी, उसी को क्या करेंगे, हम रन करेंगे। तो ये हो गया लूज कपलिंग। और थर्ड वन हो गया, इसका यूज़ हम करेंगे यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि हाउ इज एन इंटरफेस डिफर फ्रॉम द क्लास। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इंटरव्यू में। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को कि इंटरफेस क्लास से कैसे डिफरेंट है। तो इसका आंसर है इंटरफेस हैज़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्लास हैज़ अ कॉन्क्रीट मेथड। तो ये पहला डिफरेंस है। जो भी आपका इंटरफेस होता है उसके अंदर पूरे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब मेथड क्या, कोड नहीं होता है, सिर्फ डिक्लेयर किए वाली मेथड होती है। लेकिन क्लास के अंदर कॉन्क्रीट मेथड होती है, मतलब मेथड के अंदर कोड लिखा गया होता है, इसलिए वो कॉन्क्रीट मेथड है। नाउ सेकंड डिफरेंस है इंटरफेस कैन नॉट हैव ऑब्जेक्ट, क्लास कैन। अब ये डिफरेंस दूसरा आप कह सकते हैं कि इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। उसके बाद है इंटरफेस वेरिएबल आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल, क्लास वेरिएबल आर नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंटरफेस के जो भी वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक स्टैटिक और फाइनल होते हैं। बल्कि क्लास के जो मेंबर वेरिएबल होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, मतलब वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकती है, हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। लेकिन इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल ऑलवेज होते हैं। ये एक डिफरेंस है।
उसके बाद इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्लास डज नॉट। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंटरफेस है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, लेकिन जो भी हमारा क्लास है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है जावा के अंदर। तो इस टाइप का आपका आंसर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ इंटरफेस। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज एन इंटरफेस डज नॉट हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इट कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ क्लास। तो जो भी इंटरफेस है उसके अंदर मेथड होती है, कॉन्क्रीट मेथड नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेड मेथड नहीं होती है, मेथड सिर्फ डिक्लेयर किए वाली होती है, इसलिए उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। ओके, लेकिन ये कब तक, जावा 8 जब लॉन्च नहीं हुआ था उससे पहले इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरफेस के अंदर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होती है, और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड अगर होती है तो उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, कैन एन इंटरफेस हैव कंस्ट्रक्टर। तो इन नो, इसका आंसर नो, इंटरफेस कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर बिकॉज दे कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। तो इसका मतलब ये है कि इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई इंस्टेंस फील्ड नहीं होती है, उसका कोई हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, इसलिए उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। तो ये आंसर आपको इंटरव्यू में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर ऑफ अ इंटरफेस मेथड। तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड होती है उसका डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस मेथड आर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड होती है उसका डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होता है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। तो ये मॉडिफायर ही डिफाइन करता है कि मेथड जो है हमारी ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और वो मेथड पब्लिक होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर ऑफ अ इंटरफेस वेरिएबल। तो जो भी हम इंटरफेस के अंदर वेरिएबल यूज़ करते हैं उनका डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर क्या होता है। तो उसका डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होता है पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। तो जो भी इंटरफेस के अंदर वेरिएबल होते हैं वो पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल होते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होता है उन वेरिएबल का इंटरफेस के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैन एन इंटरफेस कंटेन अ वेरिएबल। यस, बट ऑल वेरिएबल आर अ कांस्टेंट, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। तो इंटरफेस के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं, लेकिन सारे वेरिएबल पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं, लेकिन पब्लिक होते हैं और स्टैटिक होते हैं। तो ये इसका आंसर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वाई वेरिएबल इज इन इंटरफेस आर पब्लिक, स्टैटिक, कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, क्योंकि जो भी हमारा इंटरफेस होता है उसके अंदर वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज इंटरफेस आर मीन टू डिफाइन ओनली कांस्टेंट, नॉट अ स्टेट, दे बिलोंग टू द इंटरफेस, नॉट एन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि इंटरफेस के जो वेरिएबल होते हैं वो कांस्टेंट बनाने के लिए वेरिएबल होते हैं, ना कि वो वेरिएबल स्टेट डिफाइन करने के लिए होते हैं। इंटरफेस के अंदर स्टेट डिफाइन नहीं होती है, कांस्टेंट डिफाइन होते हैं, क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इसलिए जो भी वेरिएबल है इंटरफेस के अंदर वो कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कैन वी ओवरराइड इंटरफेस वेरिएबल। तो नो, इंटरफेस वेरिएबल आर फाइनल, सो दे कैन नॉट बी चेंज और ओवररिडन। तो ये इसका आंसर है। इंटरफेस के वेरिएबल को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो फाइनल होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं, और उनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो गाइज ये थे जो कि 10 क्वेश्चन जो इंटरव्यू में बेसिक आपको पूछे जाते हैं इंटरफेस के रिगार्डिंग। तो और भी बहुत कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंटरफेस के रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको करनी है और मैं आपको ये प्रिपरेशन करवा के लूँगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और मैं आपका प्रिपरेशन करवा के लूँगा जावा के ऊपर, जिस तरीके के जावा इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछ के। तो मैं आज़म करता हूँ कि आपने को जावा आती है, जावा अच्छी तरह से सीखी है, और मेरी जावा की भी एक सीरीज़ मैंने लॉन्च की है जिसके अंदर मैं डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।